हाय गाइस, आज हम लोग जीएस पेपर थर्ड के बारे में बात करेंगे। 1 और 2 मैंने पहले वीडियो बना दिया था, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये जो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 होते हैं ना, ये कंपलसरी पेपर होते हैं। चाहे आप किसी भी ऑप्शनल को लीजिए तो ये पेपर रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीएस पेपर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने एक सिलेबस का वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जा करके आप देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न पे भी एक वीडियो बनाया है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए जीएस पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट और सेकंड में बताया था, 250 मार्क्स के होते हैं सभी जीएस पेपर। सभी मेंस के पेपर, ऑल पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। टोटल 9 पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर, 1 लैंग्वेज पेपर और 4 जीएस पेपर, जिसे जनरल स्टडी बोला जाता है और हिंदी में सामान्य अध्ययन बोला जाता है। इसमें भी 3 आवर ही होते हैं टाइम लिमिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 और 2 में बताया था, टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपे होते हैं और ऑल प्रश्न कंपलसरी होते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड में बताया था, 1 से लेकर के 10 तक 150 मार्क्स के होते हैं, 150 शब्दों में होते हैं और 11 से 20 250 शब्दों में लिखने होते हैं। चलिए, और हाँ, ये चीज़ आप लोग बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखिएगा। ये वर्ड जो होते हैं ना, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। प्रश्नों के इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखें। अगर इससे कम लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। और जीएस पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स में से एक है, जिसे बिना क्वालिफाई के आप पास नहीं हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट। जैसे कि आ गया फर्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 150 वर्ड में लिखने होते हैं। भारत की संभाव्य समृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? समृद्धि सभ्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध है? 150 वर्ड में लिखने से, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है, श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता का कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपायों को सुझाए। यह भी 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखने रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। गाइस, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका जीएस पेपर 1 में पूछा जाए, 2 में पूछा जाए, 3 में पूछा जाए, 4 में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा हर बार। मैंने ये क्वेश्चन कॉमन ने देखा है, तो चलिए देख लेते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी मंडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का प्रशिक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? सेम 10 मार्क्स 150 वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ, भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट करें। गाइस, कृषि से एक क्वेश्चन जीएस पेपर में हर साल पूछे जाएंगे। या तो वो मर क्यों रहे हैं, या तो उनके बारे में बताए डिटेल्स में, या तो उनके विभिन्न कारकों को बताए, मतलब इसी तरह से, या तो क्रांति को बताए। मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे कृषि से। भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि के विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों के बाद भारत की गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार से सहायता प्रदान की है। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है कृषि से। क्वेश्चन ये भी है, 150 वर्ड में लिखना है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लागत प्रभावी छोटी प्रक्रम इकाई की अल्प स्वीकारित
के क्या कारण है? खाद्य प्रक्रम इकाई गरीब किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायता है? सेम 150 वर्ड और 10 मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकीमिया, थैलासीमिया, क्षतिग्रस्त कोनिया व गंभीर दाह सहित स्वीकृत चिकित्सक दशाओं में उपचार करने के लिए भारत में स्टेम कोशिका चिकित्सा लोकप्रिय होती जा रही है। संक्षेप में वर्णन कीजिए कि स्टेम कोशिका उपचार क्या होता है और अन्य उपचारों की तुलना में उसके क्या लाभ है। गाइस, ये क्वेश्चन अच्छा है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कि देखिए, पहले क्वेश्चन लिखने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। पहले हमें लिखना है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या, क्यों, कैसे और एडवांटेज डिसएडवांटेज। बस इतना लिखिएगा तो 150 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर खुद बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में चंद्रयान व मंगल कक्षीय मिशनों सहित मानव रहित अंतरिक्ष मिशनों में असाधारण सफलता प्राप्त की है, लेकिन मानव सहित अंतरिक्ष मशीनों में प्रवेश का साहस नहीं किया। मानव सहित अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने में प्रौद्योगिकी व सुप्रचालित सहित मुख्य रुकावटें क्या है? समालोचनात्मक प्रशिक्षण कीजिए। गाइस, देखिए इसमें क्या लिखना है, कुछ बताता हूं, पहले सुन लीजिए। चंद्रयान का डेट लिखना है, कब इसे लॉन्च किया गया था। मंगलयान का डेट लिखना है, कब ये लॉन्च किया था, क्यों लॉन्च किया था, कैसे लॉन्च किया था, उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे और कैसे लॉन्च किया गया था, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। बस इतना ही लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यह बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है जब नदियों को जोड़ना एक संकल्पना थी, परंतु अब यह देश में एक वास्तविकता बनती जा रही है। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभों एवं पर्यावरण पर इसके संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कोई भी इसे डिस्क्राइब कर सकता है इस क्वेश्चन को। पहले नदियाँ जोड़ने में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी मशीनें नहीं थी, जेसीबी नहीं थी, जो है हमारे मैन पावर था। मैन पावर से हर चीज़ को जोड़ना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज होती थी। इसी तरह से फिर अब हमारे पास मैन पावर है और मशीन पावर सभी है। हमें नदी को काट के डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज, बस इतना ही लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर आक्रमण से संभावित खतरों एवं उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा ढांचे की विवेचना कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन लगभग पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। साइबर आक्रमण क्यों होता है? देश में गरीबी है इसलिए होता है। इसका डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, एडवांटेज आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, तो बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। गरीबी हुई, ये क्यों होता है सो लिखना है, कैसे होता है सो लिखना है, 2-4 ऐप का नाम लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में उत्तर पूर्वी प्रदेश बहुत लंबे समय से विद्रोह ग्रसित है। इस प्रदेश में स्वतंत्र विद्रोह की अतिजीविता का मुख्य कारणों की विश्लेषण कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2017-18 के संघीय बजट के अभिष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों की विश्लेषण कीजिए।
तो गाइस ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये 250 वर्ड में लिखना है और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, क्योंकि 11 से जो का क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होता है और 250 वर्ड में लिखना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी बोला जाता है, कि समग्र समृद्धि में औद्योगिक समृद्धि तथा दर पिछड़ती गई है। कारण बताए। औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक समृद्धि दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम रहे हैं। तो गाइस ये भी 15 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये क्वेश्चन भी अच्छा है और हमेशा पूछे जाने वालों में प्रश्नों में से एक है। समावेशी समृद्धि के प्रमुख अभिलक्षण क्या है? क्या भारत इस प्रकार के समृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता है, करता रहा है? विश्लेषण कीजिए और समावेशी समृद्धि हेतु उपाय सुझाइए। गाइस ये क्वेश्चन भी 250 वर्ड में लिखना है और 15 मार्क्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज को लिए क्या क्या मुख्य कारण है? सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या क्या मुख्य कारण है? तंत्र में फसलों की उपज की स्थितिकरण में सस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है? गाइस ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सहायकीय ससन प्रतिरूप सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्व है? गाइस ये क्वेश्चन भी 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। भारत में नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समृद्धि और विकास की विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में तीव्र प्रजनक रिएक्टर कार्यक्रम का क्या लाभ है? गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस ये जलवायु से एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हमेशा देखा गया है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत में हिमालयी और समुद्र तटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित है? गाइस ये क्वेश्चन भी 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2004 को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई थी। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। एनडीएमए के दिशा निर्देश 2010 के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियां की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। कैसे ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में भीड़ हिंसा एक गंभीर कानून और व्यवस्था समस्या के रूप में उभर आ रही है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस प्रकार की हिंसा के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। गाइस भीड़ हिंसा मतलब क्या होता पता है? भीड़ हिंसा का मतलब होता है कोई आंदोलन करना। जैसे कि देखते हैं भीड़, बहुत सारा भीड़ आदमी लोग निकल जाता है डंडा ले, ये मन झंडा ले करके और कुछ लेकर के कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जिस अगेंस्ट पार्टी में जिसका अगेंस्ट रहेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उसके पुतला जला देता है। गैस ये हमारे इंडिया में ही कर सकता है, बाकी अदर देश में अगर करता है तो कितना भी वहाँ पर प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पर आप किसी जीते हुए नेता के खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसे बढ़ते हुए संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या क्या हल सुझाते हैं? आतंकी निधि का प्रमुख स्रोत क्या है? गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए गाइस, थैंक यू। और GS 1, 2, 4 डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख लीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू।